मुस्लिम लीग नून आज भी 90 की दहाई से बाहर नहीं आ रही, वही वाली सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हम कदम है बिल्कुल साथ हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी अपनी आप कह लें कि उसी पुरानी रविश पर कायम है। ये अब फ्रांस और फ्रांसीसी सदर हर इल्जाम से क्या बरी जमा हो गए मौलाना साहब? ये जो फिस्ताई सोच रखने वाली मुस्लिम लीग नून और इसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उस पर मुश्तमिल हुकूमत, मुस्लिम लीग नून आज भी 90 की दहाई से बाहर नहीं आ रही, वही वाली सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और वो इसमें तनहा बिल्कुल नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब इस सोच में मुस्लिम लीग नून के हम कदम है बिल्कुल साथ हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी अपनी आप कह लें कि उसी पुरानी रविश पर कायम है। वो मज़हब काट और मजहबी जुनूनियत को हवा देने में लगे हुए हैं। कभी इमरान खान को यहूदी एजेंट करार देते नहीं थकते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब गुस्ताखाना खाकों का मामला सामने आया था तो मौलाना साहब ने अपनी सियासत चमकाई। यही मौलाना फजल रहमान साहब थे ना जो सफ़ीर को की जो मुल्क बदरी का मुतालबा करते दिखाई देते थे, फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का फतवा दे रहे थे। मौलाना साहब को मेरे ख्याल से भूल गया होगा, याद नहीं होगा। चले हम याद करवाते हैं, टीम क्लिप चलाइएगा। कि फ्रांस के सफ़ीर का जाना अब ठहर गया है और अब इसमें मसलहतों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो मनाजर हम देख रहे हैं वो मनाजर नाकाबिल बर्दाश्त, वो इंसानी मनाजर नहीं। हुक्मरान और उनके वज़रा सुन लें, हमारे नज़दीक PTI और उनके वज़रा दहशतगर्द है। जो मुआहिदात इनके साथ हुए हैं उन मुआहिदात के फरीक कौन हैं, उन मुआहिदात की इबारत क्या है, उन मुआहिदात के नुकात क्या हैं, उन मुआहिदात पर दस्तखत करने वाले कौन हैं, सारी तफसील पार्लियामेंट में लाई जाए, अवाम के सामने लाई जाए। दहशतगर्द के साथ मुआहिदा करने वाला भी तो दहशतगर्द ही के जुमरे में आएगा ना। मौलाना फजल रहमान साहब, आप तो फ्रांस के सबसे बड़े दुश्मन थे। इमरान खान ने तो फ्रांसीसी सदर से कोई राब्ता नहीं किया था, फिर भी आपने इमरान खान पर कुफर के फतवे जारी किए। अब मौजूदा हुकूमत में आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फ्रांसीसी सदर के गले से लगे हुए हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं, वालिहाना लिपट रहे हैं। अब ये सब देखकर आपके जो जज्बात है कहां पर हैं? मजरू नहीं हो रहे? आपकी जुबान से मजम्मत का कोई एक लफ्ज नहीं निकल रहा, आपका कोई बयान नहीं आ रहा, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। ये अब फ्रांस और फ्रांसीसी सदर हर इल्जाम से क्या बरी जमा हो गए मौलाना साहब? अब आप हुकूमत में है तो सब अच्छा हो गया? या तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आपको सिर्फ सियासत करनी थी, आपको सिर्फ हुकूमत पे तनकीद करनी थी, आपको सिर्फ अपनी सियासत चमकाना थी? अब यही समझ आ रही है आपके रवैये से? नाज़रीन, मुल्क के जो सियासी मंजरनामे में ये जो गैर मामूली कह लें कि हलचल नज़र आ रही है, एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव बढ़ाती नजर आ रही है और दूसरी जानिब अवाम का जो सब्र है वो भी खत्म होता जा रहा है, पैमाना लबरेज होता दिखाई दे रहा है। महंगाई आपके सामने, ना कि हुकूमती पॉलिसीज ने अवाम का बाकायदा जीना दुभर कर दिया। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।